अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, क्या हाल है? सब बढ़िया? फर्स्ट क्लास। वेरी गुड। कैप्टन मोहम्मद के व्लॉग्स पर आप सबका वेलकम। तो दोस्तों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपने स्टडी सेशन का दूसरा स्टेज, लर्निंग विद प्रैक्टिकल, यानी अपने तजुर्बे के साथ साथ सीखना। हमारे जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, यानी कि सब्सक्राइबर्स, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो सब बराबर मेरे साथ साथ एक एक टॉपिक को समझ रहे हैं और उसी पर कमेंट कर रहे हैं। पर हमारे कुछ मेहमान, सब नहीं, सिर्फ कुछ, जिनकी तादाद शायद 0.05% भी नहीं है, मतलब 1% भी नहीं है, उसका आधा भी नहीं है, वो बेचारे थोड़ा परेशान हैं कि सब एक साथ सिखा दीजिए, बता दीजिए, दिखा दीजिए, आपका फार्म कहाँ है, आपका टैंक कहाँ है, आपका बायोफ्लॉक कहाँ है, वगैरह वगैरह वगैरह। और कमेंट करने का अंदाज़ भी थोड़ा अजीब होता है। सवाल कम और तंज ज़्यादा लगता है। आमतौर पर मैं ऑफ द टॉपिक कमेंट का जवाब नहीं देता हूँ, पर वो भी बेचारे हमारे मेहमान हैं और उनका भी हक है। तो आज सोचा कि उनकी थोड़ी परेशानियों को दूर किया जाए। तो उन गिनती के लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई, एक बात बताइए, खाना कोई और खाए और पेट मेरा भरे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, मुझे खुद खाना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा और हज़म भी करना पड़ेगा, तब जाकर मेरा पेट भरेगा, मेरा फ़ायदा होगा, है ना? उसी तरह दूसरी मिसाल, चाहे आप किसी को 1 साल नहीं बल्कि 10 साल तक प्लेन चलाता हुआ देखें और सब समझ जाएं कि ये ब्रेक है, ये कंट्रोल पैनल है, ये थ्रॉटल है, ये मिक्सर है, ये एलेरॉन है, ये रडार है, ये फ्लैप है, वगैरह वगैरह वगैरह, और इसको चलाने वाले पायलट साहब कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब भी ठीक से आप ध्यान से देख लें। पर क्या सिर्फ देखने से आपको प्लेन चलाना आएगी? नहीं। प्लेन तो क्या भाई साहब, इस तरह देखने से तो साइकिल चलाना भी नहीं आएगी। तो भैया, जो लोग सिर्फ देख देख कर खुश हो रहे हैं कि उसने ये बना लिया, उसने वो बना लिया, उसने प्रोबायोटिक बना दिया, उसने वाटर तैयार कर लिया, उसने टैंक बना लिया, और देख देख कर खुश हो रहे हैं, तो ऐसे हमारे प्यारे और भोले भाइयों, बराए मेहरबानी ख्वाब खरगोश से बाहर आ जाइए हकीकी दुनिया में। आपको देखकर कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं है सिवाय मज़ा आने के। क्यों? क्योंकि चूरन खाने से सिर्फ मुंह में थोड़ी देर का मज़ा आता है, सेहत का कोई भला नहीं होता। अच्छी सेहत के लिए पूरा मुकम्मल खाना खाना पड़ता है, उसमें चबाना भी पड़ता है, वक्त भी लगता है और थोड़ी दिक्कत भी होती है। पर हमारे जिस्म को जिसकी ज़रूरत है, यानी कि विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह वगैरह वगैरह, सब मिलता है और हमको पूरा पूरा फ़ायदा होता है, संपूर्ण लाभ। पर माफ़ कीजिएगा, चूरन में आपको ये सब नहीं मिलेगा। बल्कि अगर चूरन की मिकदार थोड़ी ज़्यादा हो गई तो उल्टी भी हो सकती है और जुल्लाब भी लग सकते हैं। छी 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 छी। अपनी सेहत का ख्याल रखो भाई। और हाँ, मैं उन चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ जो सच में सही से सबको बता रहे हैं। जो करते हैं वो बताते हैं, अगर कोई गलती होती है तो वो भी बताते हैं कि ये गलती हुई है, या मछली ठंड से मरती है तो वो भी बताते हैं कि हाँ, ये मरी है और हमने ट्रांसफ़र कर दिया है, वगैरह वगैरह। गलती सबसे होती है या हो सकती है। पर मैं उन कलाकारों की बात कर रहा हूँ जो बड़े बड़े अनसाइंटिफिक और झूठे चूरन बता रहे हैं, जिसमें सबसे पहले और सबसे बड़े कलाकार का तारपुलिन वाला और एरिएटर वाला रॉन्ग नंबर मैं आपको खोल कर बता चुका हूँ। और उसी बड़े कलाकार ने तो हद ही कर दी। भाई ने ठंडी से बचाने के लिए पूरे टैंक को ऊपर से पूरा पैक कर दिया कि हवा बिल्कुल अंदर ना जाए। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है। इतने सारे साइंटिस्ट जिनको ये आइडिया अब तक सूझा ही नहीं,
तो उनको तो जब सबको जाकर जो है वो गन्ने के खेत में काम पर लग जाना चाहिए। हद कर दी यार। अरे भैया, कितना पब्लिक का नुकसान करवाने का इरादा है, सिर्फ अपनी चांदी चमकाने के लिए? पब्लिक का नुकसान होगा वो अलग, और मासूम मछलियों की जान जाएगी वो अलग। ये बायोफ्लॉक है कि बायोफ्लॉप? क्या कर रहे हो आप? दोस्तों, आप जानते हैं कि बायोफ्लॉक में पानी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें एरिएशन चलता रहता है और NH4+ को तोड़ता रहता है और हाइड्रोजन निकलता रहता है। अब आपने अगर टैंक को ऊपर से एयर टाइट पैक कर दिया तो उसकी निकली हुई हाइड्रोजन कहाँ जाएगी? वो रहेगी उसी छोटी सी जगह में जो टैंक के पानी की सतह और तारपुलिन के दरमियान है। पानी को फ्रेश रखने का एक ज़रिया उसकी सतह का खुला होना भी है, जो समंदर में और नदी में कुदरती तौर पर काम करता है। आपने उस सतह को, यानी पानी की उस सतह को ज़बरदस्त हानिकारक गैस के साथ पॉल्यूटेट कर दिया है, और वो पॉल्यूटेड सतह पूरे पानी को पॉल्यूटेट करेगी। जब पानी ही गंदा हो जाएगा तो मछली का क्या हाल होगा? ये इससे भी ज़्यादा भयानक है कि आप किसी आदमी को ठंडी से बचाने के लिए उसको एक छोटे से एयर टाइट बॉक्स में बंद कर दो, नतीजा आपके सामने होगा। और मुझको 100% श्योर है कि आपकी मछलियाँ बेचारी घुट घुट कर काफ़ी मरी होंगी, और इसलिए आपने आम लोगों की एंट्री उस वक्त बंद कर दी थी। बल्कि वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड बैठा दिए थे कि कोई आदमी गलती से भी बाहर का जान ना सके कि आपने क्या गुल खिलाए हैं अंदर। और दूसरी बात, टेम्परेचर, जिसको मैनेज करने के लिए आपने इतना अनसाइंटिफिक तरीका अपनाया था, क्या वो काबू में आया? मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि नंबर 1, अब आप नंबर लिखो क्यों। नंबर 1, खुद आपके कैलकुलेशन के हिसाब से जो आपने अपने इंडोनेशिया वाले चूरन में बताया था कि देखिए यहाँ टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए लोगों ने शेड बनाया है, जहाँ बाहर का टेम्परेचर 28 है और शेड के अंदर का टेम्परेचर 40 है, और टैंक के अंदर का टेम्परेचर यानी पानी का टेम्परेचर 33 है। यानी अगर आप ऐसा शेड बनाते हैं जो हर तरफ से बंद हो, तो बाहर के टेम्परेचर में और पानी के टेम्परेचर में 5 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क पड़ेगा, बराबर ना? 33 - 28 = 5। अब आइए आपके इंडियन चूरन की तरफ, जहाँ आपका शेड हर तरफ से बंद नहीं है, बल्कि उसको शेड बोलना भी शायद शेड के साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि वो 2 तरफ से तो खुला हुआ है, और जो 2 तरफ से बंद है उसमें भी नीचे से खुला हुआ है। और जिस टैंक का टेम्परेचर आप चेक कर रहे हैं वो टैंक बिल्कुल शेड की शुरुआत में ही है, मतलब कि शेड होने या ना होने का कोई फ़र्क ही नहीं है। पर ऐसी सूरत में आपका बाहर का टेम्परेचर आप बता रहे हो 7.1 या 7.2 डिग्री, और टैंक के पानी का टेम्परेचर आप बता रहे हो 21.5 या 0.6, यानी तकरीबन 14 डिग्री का फ़र्क। मतलब जो शेड सब तरफ से बंद हो अच्छी तरह से, वहाँ डिफरेंस होगा 5 डिग्री, और जो शेड, जिसको शेड बोलना भी ठीक नहीं है, वहाँ पर डिफरेंस होगा 14 डिग्री का। वाह 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 वाह, आप धन्य हैं महाराज, धन्य हैं। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि थोड़ी कम लंबी फेंकनी चाहिए? आपने खुद ही अपनी इंडोनेशिया वाला फॉर्मूले को गलत साबित कर दिया। चलिए, कुछ तो काम मेरा कम हुआ, नहीं तो मैं तो ऑलरेडी उस पर भी सोच कर रखा था क्या क्या बोलना है। उसमें और भी कहानियाँ करी है आपने, कभी मौका रहा तो वो भी बताऊँगा। बहुत सारे रॉन्ग नंबर है आपके, आगे देखेंगे उसको। ये तो हो गया नंबर 1। नंबर 2, इसमें आप बोल रहे हो कि टेम्परेचर अच्छे से कंट्रोल हो रहा है, जबकि इसमें हमारा एरिएटर 24/7 काम कर रहा है। यानी कि आपके बोलने के मुताबिक आपने रात भर एयर दी है, बराबर ना? यानी कि रात भर आपका NH4+ को तोड़ने वाला अमल चलता रहा और टैंक से दबाकर हाइड्रोजन निकलती रही। और आपने कहीं सच में अगर ट्रेनिंग ली होती या कहीं पढ़ा होता, रिसर्च किया होता, या कम से कम कैप्टन साहब का पार्ट 4A, 4B और 4C देखा होता, तो आपको पता होता कि जब टेम्परेचर कम होता है तो
पानी की जो एबिलिटी है ऑक्सीजन को जज़्ब करने की और उसको होल्ड करने की, मतलब उसको अपने अंदर रखने की, वो बढ़ जाती है। पानी की क्षमता बढ़ जाती है ऑक्सीजन को लेने की और उसको रोक कर रखने की। और अगर ऐसी सूरत में भी उसको उतनी एयर दी जाए जितनी दी जा रही है आम हालत में और आम टेम्परेचर पर, तो उसका नुकसान ये होता है कि पानी का DO ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से पानी का टेम्परेचर गिरता है, यानी कम हो जाता है। अब आप बताइए कि जहाँ बाहर का टेम्परेचर 7 हो और उस पर आपका ब्लोअर दबाकर 24/7 यानी 24 घंटे एयर फेंक रहा हो, यानी रात भर आपने उसके अंदर दबा के एयर दी है, जबकि आपके कहने के मुताबिक रात में टेम्परेचर 5 भी था। तो बाहर का टेम्परेचर 5, ऊपर से आपने हवा दे दी दबा के, तो भैया आपने तो पानी की वाट लगा दी। कम से कम मछलियों को तो स्वेटर ही पहना देते या अपने ऐसा कंटोपी ला के दे देते उनको पहनने के लिए। हद होती है यार। नंबर 3, आपने ये तो दिखाया कि देखिए इसमें कहीं से भी हीटर नहीं लगा है, पर आपने ये कलाकारी नहीं दिखाई कि जिस थर्मामीटर को आप दिखा रहे हैं उसका सेंसर कहाँ है। डायरेक्ट टैंक के पानी में है या टैंक में रखे हुए उस छोटी पतीली में जिसमें आपने कुछ देर पहले थोड़ा पानी गर्म करके डाला है, और वो उस छोटी पतीली को किसी बड़ी पतीली में या किसी चीज़ से टैंक के अंदर जो है वो हैंग कर दिया है, टंगा दिया है या रख दिया है, और ऊपर से मस्त कवर कर दिया है कि किसी को दिखे नहीं। तो थोड़ा वो भी बता देते कि कितनी पतीली है और टेम्परेचर 21 डिग्री वाला कौन से पतीली के पानी का है भाई साहब। क्योंकि साइंस के हिसाब से टैंक का टेम्परेचर, और वो भी उस टैंक का पानी का टेम्परेचर जिसमें रात भर आपने दबाकर एयर दी है, 14 डिग्री ज़्यादा होना इम्पॉसिबल है। बाहर के मुकाबले में कम ही होगा, बराबर भी नहीं हो सकता। नंबर 4, आपने ये बोला है कि देखिए टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है, ये बताना था इसलिए वीडियो बनाया, पर कैसे कंट्रोल हो रहा है ये बाद में बताऊंगा। अरे भाई साहब, यही तो सबसे पहला सवाल था कि कैसे कंट्रोल हो रहा है, वो तो आपने बताया ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक को ट्रेनिंग के नाम पर बुलाना जो है आपको, तो आप कैसे बताओगे कि क्या चल रहा है? तो जो आपको नहीं पता वो बताओगे कैसे? चलिए जाने दीजिए, ये आपके बस का नहीं है भैया कि टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करना है, पर कम से कम ये तो बता दीजिए कि आपकी इतनी लंबी लंबी फेंकने की जो स्पीड है, इसको आप काबू में कैसे करोगे? दोस्तों एक्चुअली ये हंसने की बात नहीं है, आई एम सीरियस। तरीका भले कुछ ऐसा था कि आपको हंसी भी आ रही होगी, मुस्कुरा भी रहे होंगे आप, कुछ लोगों को गुस्सा भी आ रहा होगा। तो गुस्सा आने वालों से तो मैं ये कहूँगा कि भैया कमेंट करने से पहले एक काम करना, आप खुद ही अपना कोई छोटा मोटा टैंक लो और उसमें रात भर हवा दो, मस्त। सबसे पहले रात में टेम्परेचर चेक करो बाहर का और पानी का, फिर रात भर उसमें हवा दो, और फिर सुबह उठ के 7 बजे चेक किया था ना, 7 बजे आप भी चेक करो। चलो हाँ, रात भर हवा दो, रात 7 बजे चेक करो, बाहर का भी चेक करो, फिर पानी का चेक करो। और अगर वो टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से ज़्यादा है तो फिर कमेंट करना, उसके पहले कमेंट नहीं करना, क्योंकि मेरे को व्यूज़ की और सब्सक्राइबर की बिल्कुल नहीं पड़ी है। मुझको लोगों को सही चीज़ पहुंचानी है और उनको गलत रॉन्ग नंबरों से बचाना है। तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि आई एम सीरियस। जहाँ हमारे नौजवानों की चप्पल नौकरी पाने के लिए चलते चलते ठोकर खाते खाते घिस गई हो, हमारे रिटायर्ड फौजी भाई लोग अच्छा सा रोज़गार पाने के लिए उम्मीद पर हों और इधर उधर भटक रहे हों, इधर उधर ढूंढ रहे हों, जहाँ किसान रोज़ाना सुसाइड कर रहे हों, ऐसे में अगर कोई किसान किसी के गलत बहकावे में आकर अपना सब कुछ लगा दे, अब सब कुछ क्या रहता है यार, उसके पास तो बेचारे के पास कुछ रहता भी नहीं है, बल्कि साहूकारों से कर्ज लेकर, लोन लेकर या बैंक से लोन लेकर, कर्ज लेकर इस उम्मीद पर फार्म शुरू कर दे और मिस गाइडिंग की वजह से उसका सब कुछ बर्बाद हो जाए, तो उसका क्या हाल होगा? वो तो बेचारा पहले ही सुसाइड के दहाने पर बैठा था। आपने अपने स्वार्थ के लिए उसको एक और लात मार दी कि कल क्या मरता आज मर। सोचिए, अगर ये केस आपके किसी रिश्तेदार के साथ हो, आपके किसी भाई के साथ हो, खुद आपके साथ हो, तो आपके घर वालों का क्या हाल होगा? इंसान तो इंसान, इस केस में तो मासूम बेजुबान हज़ारों मछलियों की भी जान जाने वाली है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जब बड़े जुर्म का यह हाल है
इतने सारे रॉन्ग नंबर्स हैं, तो छोटे चूरन वालों की क्या, छोटे चूरन वालों का क्या हाल होगा? मशहूर है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। दोस्तों एक्चुअली आम आदमी को शायद ही इस एंगल सोचा होगा, पर आई एम अ स्टूडेंट ऑफ साइंस। ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ये चूरन हज़म होना तो बहुत दूर की बात है, वो चखना भी पसंद नहीं करते ऐसे चूरन को। तो भैया मैं इस टाइप के चूरन वाले वीडियो की बात और इस टाइप के कलाकारों की बात कर रहा हूँ, और इनके चूरन का पोस्टमार्टम मैं आगे भी ऐसे ही करता रहूँगा आपकी दुआ से। उम्मीद है आप समझ गए होंगे जो आपको ये भाई समझाने की कोशिश कर रहा है। इस पर सोचिएगा ज़रूर रात को सोते समय। शुक्रिया। अगर आप हमारे इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार बायोफ्लॉग का इसी सीरीज़ में इंट्रो वाला वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आप बायोफ्लॉग को लेकर सीरियस हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा होगा। जब भी वीडियो पर कोई इन्फॉर्मेशन बताऊंगा आपको भी मिल जाएगी। अगर कुछ पूछना हो या कमेंट करना हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। कोई मशवरा देना हो तो ज़रूर दीजिए। हेल्थी सजेशंस ऑलवेज़ वेलकम। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। खुश रहिए और जितना हो सकता है दूसरों की मदद करिए। ये फ्री इन्फॉर्मेशन दूसरे किसी भाई के काम आ सकती है। इस वीडियो को शेयर करके दूसरों की मदद करिए, और हाँ, किसी बहन को भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे इस वीडियो को मोबाइल पर देख रहे हैं तो अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए, क्या पता किसी को इसकी बहुत ज़रूरत हो। तो दोस्तों, अब इजाज़त दीजिए और हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, वो भी फ्री, बिल्कुल मुफ्त। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।